नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज की ये वीडियो होने वाली है ऐसे निवेशकों के लिए जो जमीन में निवेश करना चाहते हैं और ऐसी जमीन में खास तौर पर जिसका मुआवजा बहुत कम समय में मिल जाए, यानी 2 से 3 वर्ष में मुआवजा मिल जाए। तो ऐसी जमीन में आखिरकार आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का वो एरिया जो अभी तक अधिग्रहण का पार्ट नहीं बना है और न्यू नोएडा जो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो यहाँ एक्विजिशन होना अभी बाकी है। यहां हम यदि जमीन लेते हैं तो आखिरकार हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे और किस तरह की चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जमीन में निवेश करने से पहले। हम सभी जानते हैं कि यहाँ जो गांव आज हैं वो कल को सेक्टर का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आखिरकार आज जो जमीनें इन गांवों में हैं, आखिरकार उनकी कैटेगरी क्या है, किस किस कैटेगरी के आधार पर आप यहाँ जमीन खरीद सकते हैं और किस किस कैटेगरी की जमीनों को खरीदने पर आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी जमीन की जो सरकार की होती है। तमाम गांवों में कहीं ना कहीं गुजर बसर के लिए कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को दी जाने वाली पट्टे की जमीन का हमें ध्यान रखना है। अब पट्टे की जमीन भी 2 तरह की होती है। जब यहाँ चकबंदी होती है तो पट्टे की जमीन को शंकरमणि कराने का प्रावधान आता है। कुछ लोग उसके एवज में कुछ रकम अदा करने के बाद उसे शंकरमणि करा लेते हैं और शंकरमणि कराने का ये प्रोसीजर कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि जमीन एक निश्चित व्यक्ति के नाम पर लिख दी जाती है। फिर उसके बाद यदि शंकरमणि हो जाए तो वो जमीन जनरल कैटेगरी में आ जाती है, मतलब उसका एक इंडिविजुअल मालिक बन जाता है, ना कि वो जमीन सरकार की रह जाती है। ऐसे भी पट्टे होते हैं जो अशंकरमणि होते हैं, जिसको आप जब तक यूज करना चाहें जब तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी भविष्य में वहां अधिग्रहण आएगा या वहां कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाएगा तो सरकार उस जमीन को आपसे ले लेगी और जो प्रोजेक्ट है उसमें मर्ज करने के बाद उसका इस्तेमाल कर लेगी। इसके एवज आपको कोई मुआवजा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पट्टा आज भी अशंकरमणि है और सरकार की वो जमीन सरकार के पास वापस चली गई। बस इसे यही कह सकते हैं। अब इसी तरह से साथियों, अब हम बीघे का रेट पूछते हैं। आमतौर पर जिला गौतम बुद्ध नगर, जिला बुलंदशहर, यहाँ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो यहाँ हम सीधे तौर पर ये पूछते हैं तो आपके यहाँ बीघा का क्या रेट चल रहा है। एवरेज रेट की बात करें तो कहीं 30-32 लाख रुपया बीघा, कहीं 25 लाख, कहीं 22 लाख, कहीं 18 लाख, 16 लाख, इस तरह के बीघे का रेट है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, एरिया अलग अलग हैं और कहीं ना कहीं इन सभी का क्षेत्र जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आधार पर है। लेकिन बीघा का रेट हमने जान लिया, लेकिन कितने बिसे का बीघा है इस पर भी हमें पूछने का बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। कहीं कहीं यहाँ 632 मीटर का बीघा है, जो पूरा 1 बीघा बोला जाता है, लेकिन उसमें एरिया आता है 632 मीटर, 756 गज। इसी तरह से आमतौर पर यदि जिला गौतम बुद्ध नगर में देखा जाए तो यहाँ मुख्यतः 1008 गज का बीघा है, जिसमें मीटर है 843 मीटर। तो यहाँ 6.25 बिसे का बीघा है और जो 5.25 बिसे का बीघा होता है उसमें 632 मीटर और 756 गज होते हैं। तो बीघा का रेट जानने के साथ साथ ये भी जरूर पूछें कि आखिरकार बीघा का साइज क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट का जो प्राइस होता है, जो रेट होता है मुआवजे का, वो मीटर में होता है और मीटर यानी जितने मीटर भूमि है उतने मीटर मुआवजा आपको मिलने वाला है। अब चाहे वो छोटा बीघा हो या बड़ा बीघा हो, इससे सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आप यदि निवेश करते हैं तो आपको इससे फर्क पड़ेगा। इससे आपकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस का रेशियो है वो घट भी सकता है और बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। आप यदि बीघा के आधार पर चलते हैं और रेट और साइज पर नहीं जाते तो आपको हो सकता है जमीन आम रेट से भी महंगी मिले। तो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पूरी जांच करने की। अब इसमें जांच क्या करना है? जांच ये करना है कि आप उस प्रॉपर्टी के पेपर लें, संबंधित विभाग जो वहां की तहसील लगती है वहां जाएं, उस क्षेत्र के जो करंट के पटवारी जी हैं उनसे मिलें, जमीन का ब्यौरा लें। इस जमीन में अब तक क्या हुआ है, यदि जमीन में आपको और पुराना रिकॉर्ड जानना है तो जिसे हम 100 साल बोल देते हैं, 12 साल बोल देते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 12 साल मतलब पिछले 10, 15, 20 साल तक का रिकॉर्ड और 100 साल मतलब जिसे हम 41, 45 और 23 फॉर्म बोलते हैं। तो उससे लगभग पिछले 70 वर्ष या 100 वर्ष में जमीन में जो भी अभी तक बदलाव हुए हैं, कितनी बार बिची है, किसके नाम पर गई है, किससे मिली है, ये तमाम चीजें आप उसमें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यदि आपको आवश्यकता है तो इस तरह के दस्तावेज आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जमीन का पूरा ब्यौरा लेने के बाद ही निवेश करें, तो इससे बहुत कम चांसेस होते हैं हमें नुकसान होने के। ऐसा ही साथियों, जमीन लेने से पहले उसकी पूरी जांच करें, कनेक्टिविटी का पता करें, जमीन में कोई वाद विवाद तो नहीं है इसकी जानकारी जरूर कर लें। ऐसी भी जमीनें हैं, मान लो आपने जमीन खरीद ली
और पता लगा कि उसी परिवार के दूसरे अन्य व्यक्तियों का उस पर आपस में वाद विवाद चल रहा है। अभी चीजें कोर्ट में हैं और आपको गलत तरीके से, बिल्कुल सामान्य तरीके से उसको बिल्कुल नॉर्मल बताकर बेच दिया गया है। अब जो आप उसमें टोकन देंगे या जो भी अमाउंट आपका चला गया, कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल किसी की कही हुई बातों पर ना जाएं। जमीन में जो पेपर बोलता है वो ना ही कोई व्यक्ति बोल सकता है और ना ही आपका कोई रिलेटिव। आप पेपर की भाषा को सुने, पेपर की भाषा को समझें और पेपर को पढ़ें, तो आपको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि आपको नुकसान हो जाए। तो साथियों, इसमें सचेत रहें। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। जमीन में आपको फायदा क्या है? जब तक वहां मुआवजा नहीं है, जब तक आप उसमें खेती करें, सबसे पहला फायदा यह है। उसके बाद आपको मुआवजा मिलेगा, आपका पूरा मुआवजा आपको अकाउंट में मिलेगा। आपको जो मुआवजा मिलेगा वो नॉन टैक्सेबल होगा, उस पर एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरा पैसा आपको आपके खाते में मिलेगा। दूसरी बात, आप ये जमीनें ऐसी लोकेशन पर भी ले सकते हैं जहां गांव की आबादी के बिल्कुल समीप वो जमीन टच हो गई हो। तो इसमें 1% चांसेस ये होता है कि 10 से 15% का रेशियो होता है गांव और कस्बे के बढ़ने का। मान लीजिए आज कहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ और डेवलपमेंट और एक्विजिशन में लंबा समय बीत गया, तो 10 से 15% का रेशियो ये है कि आबादी से लगी हुई जमीनों को यदि किसान चाहे तो अपने यूज में ले सकता है, आवासीय इस्तेमाल में ले सकता है। तो उस पर ऐसा भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है और आपको आपकी जमीन अपने आवासीय इस्तेमाल के लिए मिल जाती है। तो यदि आप निवेश करते हैं आबादी के बिल्कुल पास एग्रीकल्चर लैंड में, तो आपको वो जमीनें बच सकती हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पूरे में सेक्टर डेवलप होंगे और सिटी के बीचों बीच आपके पास इतना बड़ा लैंड पैच होना आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है। यदि हम आज रेशियो देखें तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जो गांवों के आसपास आबादी की जमीन है, जिसे हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, आज उनकी कीमत यदि आंकते हैं तो सेक्टर की प्रॉपर्टी से ज्यादा है। बस ये निर्भर करता है लोकेशन पर। अगर लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, कॉमर्शियल इनकम, इंडस्ट्रियल इनकम आपकी गांव के आसपास आ गई है, तो आपकी वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको इतना फायदा दे सकती है कि आप उसे सोच भी नहीं सकते। तो आज ही माइंड मेक करें, ये चीजें कैलकुलेशन करें कि आखिरकार कहां सेक्टर है, क्योंकि मास्टर प्लान जारी हो चुका है। मास्टर प्लान के हिसाब से आप आज ही निवेश करें कि यहां इस सेक्टर में फ्यूचर में जो डेवलप होना है उसके अनुसार हम यहां प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो आप ऐसी कैलकुलेशन करने के बाद जब निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा, और मैं बिल्कुल सही तरीके से कहना चाहता हूं, आपको जरूर फायदा होगा। तो साथियों, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए या जमीन लेने के लिए हमारे पास काफी अच्छी इन्वेंट्रीज मौजूद हैं। छोटे से छोटा पैच 1-1.5 बीघा, 2 बीघा से शुरू होकर आप बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी हमारे माध्यम से ले सकते हैं। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऐसी जमीन लेना चाहते हैं जिसका बहुत कम समय में आपको मुआवजा मिल जाए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।